और जो अब वेरी इमीडिएट बॉस होता है वो भी उनका बड़ा अजीब सा। तो ये सिर्फ चैंगा मुर्गा की बात नहीं, एक पूरे हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की बात। तो ये बोरिंग स्टफ होता है ना, मैनेजमेंट के लिए ये काम करना वो नहीं है। एक्साइटिंग स्टफ क्या है कि उनको सेल्स दिख रही है, राइट। आप सबके लिए भी यही होती वेबसाइट होगी, उस पर ये होगा भाई बैन नहीं किया तो वेबसाइट बिल्कुल फारिग थी, ठीक है। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इनको आपने याद रखना है और ये 5 से 10 मैक्सिमम 15 मिनट का काम होगा, आप ये कर लोगे। लेकिन अगर आप इस 15 मिनट के काम को छोड़ देते हो तो काम खराब है। वो एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे। गाड़ी चलाने लगे हो, मोटरवे पे जाना है आपने, हाईवे पे जाना है और चले जाते हो, लेकिन एक छोटा सा काम भूल जाते हो एंड दैट इज योर सीट बेल्ट। अब अल्लाह ना करे जिनके एक्सीडेंट हुए हैं या कभी किसके एक्सीडेंट देखे हैं और आपको पता लगा हो कि सीट बेल्ट कितनी जान बचा लेता है। मेरा दोस्त अभी उसका थोड़े अर्से पहले एक्सीडेंट हुआ है, तो वो उसका एयर बैग नहीं खुला, बट एयर बैग नहीं खुला तो उसको मतलब वो तो अलग बात है, तो फिर तो गाड़ी ने आज मरवा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हालांकि वो आपके 5 मिनट ले रही होती हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो, एग्जांपल है आईडीएम के स्टूडेंट की, मुझे कॉल करके कहते हैं सर मैं बच्चों का कारोबार करने लगा। मैं कहा यार क्या मतलब है? कहते हैं सर मैं बच्चों का कारोबार ये है कि बच्चों के कपड़े भी बेचूंगा, शूज भी बेचूंगा, ये भी बेचूंगा, वो भी सारी चीजें। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। मुझे बताओ क्या बेचोगे? कहते सर सब कुछ। अब आप में से भी कोई उनकी बात से एग्री कर रहा होगा कि वो अगर सब कुछ बेचना चाहता है सब कुछ बेच सकते हैं। सर आप, ये वो वाली बात हो जाती है, घर में पूछते हैं कि जी आज क्या पकाएं, तो आप कह देते हैं कुछ भी। और जब वो कहते हैं अच्छा दाल पका ले, नहीं 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 कुछ और पकाए, नहीं 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 है। तो आपको पता होता है कि आपने क्या खाना है या आपका क्या, लेकिन आपने एक ही बात बोलनी होती है कुछ नहीं कुछ नहीं, या कुछ भी या कुछ भी पका लें, ठीक है जी। यहाँ पे ये कुछ भी नहीं करना कि मैं सब कुछ बेचूंगा भाई, कुछ भी बेच दूंगा, कुछ भी बेच दूंगा, ना ना ना। कोई एक बात करनी है जिससे आपका फोकस रहे, उस मुताबिकत से आप अपनी ब्रांडिंग भी करते हो। यार अगर आपने बेसिकली समझ लें कि कंस्ट्रक्शन की को सामान बेचना है, तो जाहिर सी बात है अपनी ब्रांडिंग के अंदर कुछ ऐसी इमेजेस लगाओगे जो कि कंस्ट्रक्शन की होंगी। अब अगर मैं बच्चों का सामान मेरे अंदर चूज रिप्रेजेंटेशन ही माइंड के अंदर गलत कर रहा होगा, और आप लोगों को नहीं पता ये छोटी छोटी चीजें एक कंज्यूमर के माइंड में कितनी ज्यादा चीजें प्ले कर देती हैं। तो पर्पस एंड गोल शुड बी डिफाइंड। फिर एक और कॉल आई, नहीं इन्होंने आगे से कहा। मैंने कहा अच्छा आगे बताएं। कहते सर बच्चों की चीजें बेचूंगा और उसके बाद करूंगा ये कि बच्चों का वहां पे ना वक्तन फवक्तन कंपटीशन करवाऊंगा। जब कंपटीशन करवाऊंगा तो बच्चों के अकाउंट बनेंगे। अब बच्चे तो अपने अकाउंट ऑपरेट कर नहीं सकते, तो उनको एक गार्डियन या माँ बाप की जरूरत होगी, तो माँ बाप के भी अकाउंट बनाऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ जब माँ बाप आ जाएंगे तो माँ बाप का भी कंपटीशन करा दूंगा। अब उनका कंपटीशन हो ही गया और उनका इंटरेस्ट यहाँ पे आ ही गया, तो मैं माँ बाप की चीजें भी बेचूंगा। तो मैंने उनको कहा भाई ये देखें मेरे हाथ, और यहाँ पे चुप कर जाएं और आप मेरी बात सुन लें, क्योंकि ये इस तरह से नहीं होता, ठीक है। आपको अपना पर्पस एंड गोल डिफाइन करना है, आपको अपनी ऑडियंस डिफाइन करनी है। ये मेन चीज होती है बिजनेस की भी, और वेबसाइट भी उसी हवाले से बनती है। अदरवाइज आप बहुत सारी चीजों में एंगेज रहोगे और वो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात होती है आपका कंटेंट। कंटेंट का मतलब ये होता है कि आप वेबसाइट के ऊपर क्या चीज अपलोड करोगे। कंटेंट से मुराद है टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, कोई भी मीडिया। अब जाहिर सी बात है अपने पर्पस एंड गोल को डिफाइन करने के बाद आपको कंटेंट की तरफ जाना होगा। तो फिर आप अबाउट सेक्शन लिखोगे, आप थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीजें, दैट्स के अबाउट हमारी कंपनी क्या करती है या मैं कौन हूँ, अगर आप लिख रहे हो तो थोड़ा बहुत अपने आइडिया के बारे में बताओगे इन द कंटेंट सेक्शन। दूसरी बात, अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उस प्रोडक्ट की कोई तस्वीर होगी, कोई डिस्क्रिप्शन होगी, इस तरह की चीजें छोटी मोटी। अब वेबसाइट के ऊपर एक दफा मुझे आईडीएम की एक स्टूडेंट थी, उनकी कॉल आई, कहती हैं सर कि मैं रियल एस्टेट जो ज़मीन.com है उनकी कंपेटिटर हूँ, ठीक है जी, और मेरे पास सब कुछ है बट वेबसाइट नहीं बनी हुई, तो मैं वेबसाइट आपके साथ ये यहाँ पे स्पोर्ट्स कलर बना रही हूँ। तो लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ज़मीन.com के पास तो इतना सारा डेटा है और इतना सारा कंटेंट है, मैं तो इतना सारा कंटेंट लगा ही नहीं सकती अपनी वेबसाइट पे एकदम से, ये तो मुझे बड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने उनको कहा कि आपको किसने कहा है कि आपने सारा कंटेंट एक ही वक्त में लगाना है? तो कहती है सर क्या वेबसाइट्स ऐसे नहीं बनती? तो उस वक्त मुझे आइडिया हुआ कि लोगों के जहन में ये वाली बात भी चलती होगी कि आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है तो मेरे पास सारा कंटेंट पहले से मौजूद होना चाहिए। सर अगर होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता तो दैट डजंट मीन कि आप वेबसाइट नहीं बना सकते हो। 10% कंटेंट इज फाइन। पहला पेज या छोटा मोटा टेक्स्ट लगाने की सिर्फ आपके पास होनी चाहिए, एंड देन यू कैन बिल्ड द वेबसाइट।
जस्ट टू किक स्टार्ट द प्रोजेक्ट आपके पास थोड़ा सा 10% 20% कंटेंट होना चाहिए। ओके जी। तो ये प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट के अंदर ये बात आपने बस याद रखनी है और ज्यादा कुछ चीज नहीं है। ग्राफिक्स और ब्रांडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राफिक्स और ब्रांडिंग का क्या मतलब है कि देखें आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ ग्राफिक्स चल रहे होते हैं, कुछ कलर्स होते हैं। अभी एक ब्रांड किसे कहते हैं मुझे बता दें। मैं आज अपना ब्रांड बनाऊं नोट के नाम से, लेट सपोज, ठीक है, और मेरा जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर ठप्पा लगा दूं कि ये नोट का है। अब ये मेरा ब्रांड नेम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी ब्रांडिंग करना शुरू कर दी, मैंने अपना लोगो भी लगा दिया उसके ऊपर और लोगों को बताना शुरू कर दिया कि मैं हूँ। और ब्रांडिंग के हवाले से, ब्रांडिंग बेसिकली इमेज होती है आपके माइंड के अंदर। अच्छा, आप लोग मुझे कैसे जानोगे? कल परसों जो भी हमारी पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको तस्वीर दिखाई दी अपनी, ठीक है जी, कि ये मैं हूँ, वो जो मैंने इंट्रोडक्शन अपनी कराया था ना। जब भी आपके जहन में आएगा हामिद जुल्फिकार अली, तो आपके जहन में वो तस्वीर आ जाएगी। या आप मुझे कभी मिलोगे तो वो एक, या मैं आपके सामने बोलता हूँ हमजा। अब आप सबकी जिंदगियों में कोई ना कोई हमजा भाई, बहन, वो सॉरी बहन तो नहीं हो सकते, भाई ये, या आपके दोस्त वगैरह कोई होंगे, ठीक है जी। तो ये इनका नाम हमजा होगा, आपके जहन में फौरी तौर पे आ जाएंगे। अब हमजा का चेहरा आ गया जहन में, लेकिन जब आप ब्रांड की बात करते हो और लेट से कि मैं बोलता हूँ PDCL, अब कोई बंदा आया नहीं आया, लेकिन PDCL का लोगो जरूर आ गया, ठीक है। मैं बोलता हूँ जैज, शायद आपके जहन में जैज का कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, आपका कोई भाई बहन जैज में काम करता हो, लेट से वो आ जाएगा। लेकिन स्टिल सबसे पहले क्या आएगा? उसके कलर्स और उसका एक इमेज। तो ब्रांडिंग बेसिकली लोगों के दिमाग में जो इमेज बनी होती है, वो हमारा दिमाग सोचता है इमेजेस की सूरत के अंदर है। मैं बोलूंगा चार्जर, तो आपके जहन में वो चार्जर जैसा दिखता है, व्हाइट कलर की तार है उसकी तो व्हाइट दिखेगा, ब्लैक कलर की तार है तो ब्लैक दिखेगा। ओके। मैं बोलूंगा आपका मोबाइल फोन क्या है, एंड इफ यू हैव अ मोबाइल फोन लेट्स सपोज सैमसंग, तो आपके जहन में वो सैमसंग का वो मॉडल और सारा एक शेप आ जाएगी और एक इमेज आ जाएगी, क्योंकि आप उसको, तो बेसिकली इमेज के तौर पे हमारा दिमाग सोचता है। तो ब्रांड जब भी बनाते हैं तो वो अपना लोगो और अपने ग्राफिक्स की वजह से जाने जाते हैं। और इनके अंदर सबसे बड़ी चीज, जैसे मैं बोलता हूँ PDCL, अब PDCL से ना आपके जहन में PDCL का लोगो तो आ गया और 7 कलर्स भी आ गए। मैं बोलता हूँ जैज, 7 कलर्स भी आ जाएंगे। अब मजे की बात, आपने कोक स्टूडियो सुना है, आपने पेप्सी बॉटल द ब्रांड सुना है, आपने नेस्कैफे बेसमेंट सुना है, ऐसे ही है, सारा कुछ सुनते हो। इन तमाम जो ब्रांड्स हैं, ये तीनों ब्रांड्स ने जब भी देखो, इनके जो मेन ब्रांड के कलर्स हैं वही अपने स्टूडियो के अंदर, वही अपने म्यूजिशियंस को दिखाया, वही अपने यूट्यूब या फेसबुक के चैनल के ऊपर रखा हुआ। सेम वे के अंदर अब यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब रेड एंड व्हाइट है, ठीक है जी। अब आप यूट्यूब का लोगो देख लो, यूट्यूब का कोई इवेंट देख लो, वो उसी कलर के सारी की सारी चीजें होंगी, ऐसा है कि नहीं? तो आपके जो कलर्स होते हैं दे डिफाइन यू, और आप लोगों ने भी कुछ इस तरह करके अपने लोगो और ब्रांडिंग के ऊपर खसूसी गौर देना है। लाइक मेरी क्या एक वो होती है, अभी मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ आजकल, तो हमने सबसे पहले कुछ हायर नहीं किया सिवाय डिजाइनर के। हमने डिजाइनर हायर किया और हमने एक मीटिंग कॉल की। पहले उसमें हमने अपने पर्पस एंड गोल डिफाइन किया, सारी चीजें होगी, उसके बाद हमने डिजाइनर हायर किया।